आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो दिव्यता का अंत। और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब बात करते हैं बेटा प्रथम खाड़ी युद्ध की, जिसको हम फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं। अब इसका कारण क्या था? कारण था बेटा अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और उसे समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वह नहीं माना और उसने कुवैत को मुक्त नहीं किया। तब यूएनओ ने बेटा इराक ने जब कुवैत पर से कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया, तब यूएनओ ने इराक पर हमला बोलने की अनुमति दे दी। और अब तक जब तक शीत युद्ध चल रहा था, अधिकतर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले यूएनओ का बेटा यह एक नाटकीय फैसला था, क्योंकि अब तक तो हमेशा यूएनओ को ये डर लगा रहता था कि कहीं थोड़ी सी भी चिंगारी एक युद्ध का रूप ना ले ले, एक भयानक युद्ध का रूप धारण ना कर ले। लेकिन जब सोवियत संघ अपने विघटन की तरफ बढ़ रहा था, तब यूएनओ ने ये फैसला दिया और यह उसका एक बहुत ही नाटकीय फैसला था। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कहा। अब बात करते हैं बेटा घटना की। 34 देशों की सेना, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे, उन्होंने इराक पर हमला बोल दिया। लेकिन दरअसल यह हमला एक तरीके से अमेरिका का ही हमला था। क्यों? क्योंकि 75% सैनिक अमेरिका के ही थे और इस सैन्य अभियान का एक मुख्य था जो वो एक अमेरिकी जनरल था जिसका नाम था नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। और जब उन्होंने 6,60,000 सैनिकों ने इराक पर कब्जा कर दिया, तो यूएनओ ने इसको नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसे हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कह सकते हैं। और उस समय बेटा इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, जिन्होंने इस खाड़ी युद्ध के बारे में कहा कि यह 100 जंगों की एक जंग होगा, यानी इतने देश एक तरफ और मैं अकेला ही काफी। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम ये निकला कि जल्दी ही इराकी सेना धराशायी हो गई और उसे कुवैत पर से कब्जा छोड़ना पड़ा। और दूसरी बात कि अमेरिका सैन्य टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया था, अब ये बात जग जाहिर हो गई थी। इस युद्ध में ऐसे ऐसे स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया था कि जो ऑब्जर्वर थे, पर्यवेक्षक थे, उन्होंने इसे कंप्यूटर युद्ध का नाम दे दिया। और अमेरिका ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस युद्ध का लाइव टेलीकास्ट भी किया था, ताकि लोग अपने घरों से बैठकर देखें कि देखिए अमेरिका सेना किस तरह से इराक की सेना को धराशायी कर रही है। तो एक तरह से ये युद्ध एक वीडियो गेम वार में भी तब्दील हो गया था। अब ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका ने मुनाफा भी बहुत कमाया। 3 देश, जर्मनी, जापान और सऊदी अरब, कहते हैं इन तीनों देशों ने अमेरिका को इस युद्ध के लिए इतना पैसा दिया कि जितना अमेरिका ने खर्च भी नहीं किया। इतना पैसा उसका खर्च भी नहीं हुआ था जितना पैसा उसे इन 3 देशों से मिल गया था। तो ये था बेटा आपका प्रथम खाड़ी युद्ध। अब बात करते हैं हम अपने द्वितीय खाड़ी युद्ध की, जो हमारा सेकेंड गल्फ वॉर था। हुआ क्या था? 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर हमला कर दिया था। और इसमें अमेरिका की अगुवाई वाले कॉलिजन ऑफ विलेज, यानी आकांक्षियों के महाजोट, जिसमें 40 से अधिक देश शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि इस युद्ध में अमेरिका ने यूएनओ से कोई परमिशन नहीं ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट गल्फ वॉर चल रहा था, तब यूएनओ ने खुद कहा था कि इराक पर हमला बोल दो, लेकिन इस बार यूएनओ से कोई परमिशन नहीं ली गई थी और अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। और जब उससे पूछा गया कि उसने ये हमला क्यों किया, तो उसने एक दिखावे के लिए कहा कि वहां पर WMD, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में
सामूहिक संहार के हथियार कहा जाता है, उसे बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। लेकिन जब वहां इसकी जांच की गई तो हमें ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं मिला जिससे ये पता चले कि इराक में WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार बनाए जा रहे थे। असल में अमेरिका का इराक पर जो हमले का उद्देश्य था वो कुछ और ही था। तो क्या था बेटा उसका उद्देश्य? उसका उद्देश्य था इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना और दूसरा अपनी मनपसंद सरकार कायम करना। इस हमले के बाद इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार तो जाती रही, लेकिन अमेरिका वहां शांति स्थापित करने में नाकामयाब रहा। दूसरी बात कि इस युद्ध में अमेरिका के भी 3000 बेटा सैनिक मारे गए और इससे कहीं अधिक सैनिक इराक के मारे गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50,000 से ज्यादा, ठीक है, बेकसूर नागरिक मारे गए थे। और असल में देखा जाए तो यह युद्ध था जो राजनीतिक और सैन्य धरातल पर असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि अमेरिका वहां शांति स्थापित करने में असफल रहा था। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज हमारे एक छोटा सा टॉपिक था खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।